Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Seducer. JEE मेंस 2026 स्ट्रेट लाइन का फोर्थ सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट A1,2 C -3, -6 be two diagonally opposite vertex of a rhombus whose side AD and BC are parallel to the line C1x minus y is equals to 14. If B alpha comma beta and D gamma comma delta are the other two vertices, then what is the value of mod alpha plus beta plus gamma plus delta is? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए आप, बोल रहा है कि एक रोम्बस है जिसके दो वर्टेक्स जो डायगोनली अपोजिट हैं A और C, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है एक तो 1,2 और एक दे रखा है -3, -6। बहुत बढ़िया। बोला कि B का कोऑर्डिनेट जो अदर टू वर्टेक्स है, B का कोऑर्डिनेट है अल्फा, बीटा और D का कोऑर्डिनेट है गामा, डेल्टा। और बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि AD साइड और BC साइड उसका एक लाइन 7x - y = 14 के पैरेलल है। तो बताइए कि मॉड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। आप समझ सकते हो कि जो डायगोनल होता है रोम्बस का, वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बहुत बढ़िया, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है, ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब है कि दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। मैं इस लाइन का बिना इस्तेमाल किए इसका आंसर निकाल सकता हूँ। आप ज़बरदस्ती इस्तेमाल करना चाहो तो उसका भी मेथड आपको मैं बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि इसका मिड पॉइंट इसके मिड पॉइंट के बराबर होगा। तो इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या निकलेगा, BD का मिड पॉइंट ऑफ BD इज सेम एज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा बाई 2, अल्फा प्लस गामा बाई 2 और बीटा प्लस डेल्टा बाई 2। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1 - 3 -2 बाई 2 -1 और 2 - 6 -4 बाई 2 -2। और जब ये दो कोऑर्डिनेट बराबर होता है तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये जब इसके बराबर हुआ तो अल्फा प्लस गामा आप देखोगे कि -2 आ चुका है और बीटा प्लस डेल्टा आपके पास आ चुका है -4। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज़ -6। आप मॉड लगा दो, इस पर मॉड लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू 6 के बराबर। और यही आपका क्या है, आंसर। आप बोलोगे अब तो लाइन का तो इस्तेमाल ही नहीं किए, 7x - y = 14 का, और आपका आंसर C करेक्ट आ चुका है। ऐसे जादू कैसे हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको ज़बरदस्ती इसको इस्तेमाल करना है तो आप क्या करो, मैं आपको हिंट देता हूँ, आप वो कर सकते हैं। मेरे को मेहनत करने का उतना लग नहीं रहा है कि ज़रूरत है। करना चाहो तो आप कर सकते हैं। मेथड क्या है, देखिए, ये BD AD लाइन इसके पैरेलल है तो AD लाइन का स्लोप मालूम है। AD लाइन यहाँ से पास कर रहा है तो AD लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। BC लाइन का भी स्लोप सेम होगा और C पॉइंट से पास कर रहा है तो BC लाइन का भी आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है। हमको पता है कि देखो AC BD के परपेंडिकुलर है तो AC का स्लोप मालूम है, क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाल लेंगे। और BD का मुझे इक्वेशन चाहिए, AD AC BD के परपेंडिकुलर है तो BD का स्लोप आ गया, और BD का स्लोप आ गया और BD AC के मिड पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब -1, -2 से पास कर रहा है तो BD का इक्वेशन आ जाएगा। BD का इक्वेशन और AD का इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो D आ जाएगा। BC का इक्वेशन और BD का इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो अल्फा कोमा बीटा आ जाएगा। अल्फा कोमा बीटा गामा डेल्टा आ गया, हो गया, आंसर आ जाएगा। अब ऐड कीजिएगा, सेम आंसर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।